हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग ऑफ सस्टेनेबल एवरीडे। और ये मास्क मैं हटा देता हूँ बिकॉज मास्क इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आई एम ऑलरेडी हियर इन अ वेरी आइसोलेटेड प्लेस। तो गाइज, एज यू ऑल नो कि मेरे अभी कोई भी रिसेंट में वीडियोस नहीं आ रहे हैं जस्ट बिकॉज मैं काफ़ी बिजी चल रहा हूँ, बट बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाइंड अप है। ऐसे फालतू के वीडियोस नहीं लाइंड अप है कि जैसे मोनो पर क्या होता है, 1 किलोवाट 2 किलोवाट, ये सब दिस इज़ ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द पास्ट। ये सब कुछ आपको गूगल पे मिल जाएगा, ठीक है। इस पर आप टाइम ना वेस्ट कीजिए। टाइम अगर आपको इन्वेस्ट करना है, सोलर के बारे में जानना है, तो आप क्वालिटी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसका मेंटेनेंस कैसे करते हैं, ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं, दिस इज़ दी अपकमिंग डिमांड ऑफ द मार्केट। इसके बारे में आप टाइम इन्वेस्ट करिए। नेट मीटरिंग कैसे करना है, पॉलिसीज़ क्या है, ये सब तो आपको मिल जाएगा नेट पे। लेकिन जो अल्टीमेट टेक्नोलॉजी है, जो गुड प्रैक्टिस है, उसके बारे में इन्वेस्ट आप करेंगे तो ऑलरेडी जो पॉलिसीज़ चल रही हैं, जो बेस्ट कनेक्टिंग प्रोसीजर्स हैं, उसके बारे में आप ऑलरेडी अवेयर हो जाएंगे अगर आप ट्रबल शूटिंग करने लगेंगे। ट्रबल शूटिंग करने का इन द सेंस कि कोई इक्विपमेंट है, उसके फॉल्ट को कैसे आप रिजॉल्व कर सकते हो। अगर आप उसके फॉल्ट को रिजॉल्व कर सकते हो, दैट मीन्स ऑलरेडी आप उसके कनेक्शन डायग्राम को आप समझ चुके हो, उसके लगाने की पॉलिसी को आप समझ चुके हो, ठीक है। तो हमेशा एक स्टेप आगे रहने की कोशिश करिए। अच्छा, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इस टाइम के बीच में मुझे बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर मैं सोलर में हूँ और हम यहाँ प्लांट लगा रहे हैं, हम INC इंस्टॉलर हैं, तो थोड़ा अर्थिंग के बारे में बता दीजिए, मॉड्यूल के बारे में बता दीजिए, कैसे लगता है, क्या बेस्ट प्रैक्टिस है, या मुझे सजेस्ट कर दीजिए। तो इट्स अ वेरी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अ वेरी वास्ट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो मैं एक बार में आपको नहीं दे सकता। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि आज मैं एक बहुत ही छोटे से 100 किलोवाट के प्लांट में खड़ा हुआ हूँ। तो A to Z कैसे इंस्टॉलेशन होता है, क्या लगता है, कैसे लगा हुआ है, किस रेटिंग का लगा हुआ है, किस कंपनी का लगा हुआ है, वो मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ। और ये प्लांट मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इस प्लांट में A to Z गुड प्रैक्टिस की गई है, सभी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर, सेफ्टी पैरामीटर्स को जज करते हुए, ठीक है। मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी यहाँ पे लगी हुई है। और अगर इन प्रैक्टिसेस को आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यू विल इंस्टॉल अ वेरी गुड प्लांट। तो गाइज़, ये रूफटॉप प्लांट है और रूफटॉप में कैसे इंस्टॉल किया गया है, क्या क्या छोटे छोटे पैरामीटर्स है DC साइट के बारे में, क्योंकि मैं आपको A to Z अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि इस प्लांट में क्या क्या लगा हुआ है। तो आइए इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ कि कैसे क्या चीज़ फिक्स हुई है, कैसे लगी हुई है। तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको DC साइट के बारे में हिलाल भाई बताएंगे। Hi guys, welcome to a 100 kilowatt rooftop plant. So we have Renewisys module here and the number of module is 304 and in each string we have 19 module in series. So there are total 18 string. ओके गाइस, तो जैसा कि हिलाल भाई ने आपको एक्सप्लेन किया प्लांट की DC कैपेसिटी के बारे में, ठीक है। अब मैं आपको प्लांट के एस्थेटिक्स के बारे में बताता हूँ कि व्हाट आर द गुड प्रैक्टिस इसको रूफटॉप पे इंस्टॉल करते टाइम जो लिया गया है, जो कि आप एज एन INC इंस्टॉलर या प्लांट इंस्टॉलर हो या क्लाइंट हो और आपके यहाँ सोलर प्लांट लग रहा है, तो आप अपने इंस्टॉलर से डिमांड कर सकते हो कि ये सामान मुझे भाई लगा के दो, क्योंकि इससे प्लांट की सेफ्टी बढ़ती है प्लस प्लांट की लाइफ भी बढ़ती है। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब किसी आप इंडस्ट्रियल रूफ पे इंस्टॉलेशन करते हो तो सबसे बड़ा खतरा क्या होता है कि आपके रूफ पे स्काई लाइट लगी रहती है। स्काई लाइट बोले तो वो पोर्शन जहाँ से रोशनी जो है आपके रूफटॉप से नीचे जाती है ताकि आप इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग करते हो। लेकिन होता क्या है कि जब मेंटेनेंस टीम आपके रूफटॉप पे जाती है और स्काई लाइट पे पैर रखती है तो बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं कि लोग जो है फैक्ट्री की रूफ से फैक्ट्री के अंदर गिर जाते हैं। तो सबसे अच्छी प्रैक्टिस तो ये है कि जब आप सोलर प्लांट इंस्टॉल कर रहे हो तो अपने स्काई लाइट में आप ऐसे लोहे का एक मैश लगवाओ, ठीक है, ताकि कोई बंदा इस पर पैर रखे, क्योंकि इसके नीचे फाइबर ग्लास की शीट लगी हुई है, ठीक है। जो वाइट शीट आप देख रहे हो ये मेटल की रूफ है और जो अंदर फाइबर शीट इस केज के अंदर आप देख रहे हो दैट इज़ फाइबर। तो फाइबर पे ऑब्वियसली आप पैर रखोगे तो यार फैक्ट्री के नीचे गिर जाओगे। तो ये गुड प्रैक्टिस में आता है कि जब आप रूफटॉप पे सोलर प्लांट का इंस्टॉलेशन हो रहा है तो वहाँ पर हम स्काई लाइट के ऊपर मेटल की शीट लगाते हैं। दूसरा चीज़ जो बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं वो ये है कि भाई रूफटॉप है, मेटल रूफटॉप है, उसमें आपने सर मॉड्यूल कैसे फिक्स किया है। क्योंकि क्या होता है कि जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती गुड प्रैक्टिस ऑफ रूफटॉप इंस्टॉलेशन क्या होता है, वो मेटल की रूफ में ड्रिल
मशीन पंच करके मॉड्यूल को फिट कर देते हैं। और बारिश के टाइम में क्या होता है, जहाँ जहाँ आपने ड्रिल कर रखे होते हैं वहाँ से पानी जो है लीक होके आपके रूफटॉप फैक्ट्री के अंदर जाने लगता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि उसको कैसे इंस्टॉल कर रखा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मॉड्यूल है, मॉड्यूल का एल्यूमिनियम होल्डिंग ब्रैकेट है, ठीक है। और मैं पास आपको ले जाता हूँ, और यहाँ पे आप देखोगे कि एल्यूमिनियम रेल लगी हुई है, ठीक है। अब इस रेल के नीचे अगर आप देखोगे तो रेल को बैठाने के लिए इन्होंने क्या किया है कि ये जो आपका एलिवेटेड स्ट्रक्चर है ना, जो 2 टीन शेड के बीच में जो रेल होती है, ठीक है ना, इसके नीचे होता है आपका पर्लिन होता है, ठीक है। तो उसमें होल पंच करने के बाद पीडीपी टेप लगाते हैं। तो वो क्या होता है, 3M का एक सोल्यूशन आता है और सिलिकॉन के साथ मिक्स करके उसको जब हम लगाते हैं और जहाँ जहाँ पे हमने होल पंच कर रखे हैं तो वो एक तरीके का वाटरप्रूफ जॉइंट बन जाता है। उसी पे हम ये माउंटिंग रेल भी फिक्स कर देते हैं, ब्रैकेट भी फिक्स कर देते हैं। तो होता क्या है कि जब आपके रूफटॉप पे पानी बरसेगा ना, तो पानी हमेशा इन दोनों गैप के बीच में से जाता है, इसके ऊपर से नहीं जाता है। तो जब भी आप कोशिश करिए कि अगर आप रूफटॉप में ड्रिल पंच कर रहे हैं तो इसी एलिवेटेड जॉइंट पे आप पंच करो, इस बीच वाले पोर्शन पे आप ना पंच करो, नहीं तो पानी जब फ्लो होगा तो आपके इसी होल में से होते हुए आपके फैक्ट्री के अंदर गिरेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब रूफटॉप इंस्टॉलेशन होता है तो आप अपने रूफ पे एक एक्स्ट्रा लोड आप डाल रहे हो सोलर प्लांट लगा के, मेटालिक स्ट्रक्चर और क्या क्या लगा के। तो आप जब भी फैक्ट्री की रूफ डिज़ाइन होती है तो वो ये सोच के नहीं डिज़ाइन होती है कि उसके हम ऊपर कुछ लगाने वाले हैं। तो कोशिश आप ये करिए एज एन INC इंस्टॉलर या डिज़ाइनर कि आप जो भी इक्विपमेंट या मटेरियल आप रूफटॉप पे लगा रहे हो तो उसका वेट कम से कम होना चाहिए, एट द सेम टाइम वो ड्यूरेबल होना चाहिए। तो आप देखोगे कि जो मैं जिस वॉकवे पे चल रहा हूँ तो दिस इज़ अ फाइबर बेस्ड वॉकवे, ठीक है। अब इसके 2 बहुत बड़े एडवांटेज है। पहला एडवांटेज तो ये कि ये नॉन मेटालिक है। नॉन मेटालिक है तो अगर कहीं पे DC स्ट्रिंग शॉर्ट होती है तो आपको कुछ शॉक लगने का खतरा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा कि वॉकवे जो होता है वो लोहे का GI का होता है, लेकिन यहाँ पे फाइबर बेस्ड है। दूसरा क्या है कि अब ये फाइबर का है तो इसमें शॉक नहीं लगेगा, और ये लाइट वेट भी है, क्योंकि मेटल का GI का होगा तो हैवी वेट होगा, रूफ टॉप पे एक्स्ट्रा बर्डन जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ा जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि ये फाइबर का है तो इसमें कोई रस्टिंग नहीं होती, ठीक है। तो जंग लगने का जो आपका खतरा है वो भी इसमें ख़त्म हो जाता है। तो आप देखिए कितना ज़्यादा एडवांटेज है फाइबर का वॉकवे लगाने का। पहला रस्ट नहीं लगेगा, दूसरा लाइट वेट है, ठीक है, आपको शॉक नहीं लगेगा। तो ये अगर आप GI की जगह फाइबर के आजकल वॉकवे आने लगे हैं उसको प्रैक्टिस में लाओगे सो डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। तो ये था गाइज रूफटॉप का, मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। यहाँ 304 मॉड्यूल लगे हैं। रिन्यूसिस मॉड्यूल का मेक जो है वो रिन्यूसिस है। यहाँ पे हमारी 18 स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग में 19 मॉड्यूल है, ठीक है। बाकी सब मैथ्स आप करके देख लेना तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये नियर अबाउट 100 किलोवाट का प्लांट आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ रूफटॉप पे सोलर मॉड्यूल के अलावा एक एडिशनल चीज़ लगी रहती है जिसके कॉम्बिनेशन को वेदर स्टेशन भी बोलते हैं, लेकिन मैं उसको वेदर स्टेशन नहीं बोलूँगा, मैं आपको सेग्रीगेट करके बता देता हूँ, ठीक है। तो होता क्या है कि छोटे प्लांट में हमें सिर्फ एक ही चीज़ का डेटा चाहिए होता है, 2 चीज़ का डेटा चाहिए होता है। पहला एक मॉड्यूल टेम्परेचर और दूसरा सोलर प्लांट का कितना रेडिएशन चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो हमारा लगा हुआ है रेडिएशन सेंसर, ठीक है। तो ये हमारा रेडिएशन सेंसर काफ़ी स्पेशल रेडिएशन सेंसर है, क्योंकि इसमें आप देखोगे कि सोलर सेल, एक छोटा सा सोलर सेल लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपको सोलर रेडिएशन भी बताता है, ठीक है, एट द सेम टाइम मॉड्यूल टेम्परेचर भी आपको बताता है। तो ये आपका रेडिएशन सेंसर हो गया, इसको हम इरिडियंस सेंसर भी बोलते हैं। दूसरा हमारा यहाँ पे लगा हुआ है विंड सेंसर, जो हमारी विंड की स्पीड को बताता है। विंड की स्पीड को जज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है रूफटॉप प्लांट में, क्योंकि आपको मॉनिटर करते रहना है कि यार विंड की स्पीड क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने जो विंड लोड टेस्टिंग कर रखी है मॉड्यूल इंस्टॉलेशन में, मेरे मॉड्यूल अप्रूव्ड हो जाएंगे या मतलब कुछ रूफटॉप पे वाइब्रेशन है ऐसा कुछ, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है, दैट इज़ दी एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर। वो नीचे लगा हुआ है, रूफटॉप पे हमारे पास कुछ जगह नहीं थी तो इसलिए हमने उसको नीचे लगा के इंस्टॉल कर रखा है। वो भी मैं आपको चल के दिखाता हूँ। लेकिन एक सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ इस रूफटॉप का, कि यहाँ जो केबल ट्रे हमने लगा रखी है, मतलब DC केबल ट्रे जिससे DC केबल्स जा रही है। तो होता क्या है
कि जैसा कि आपको मैंने अपने कई वीडियोस में बताया होगा कि डीसी साइड की अर्थिंग और एसी साइड की अर्थिंग अलग होती है। उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है गाइस, क्योंकि डीसी साइड में जब कोई इंसुलेशन लॉस आ जाता है, इंसुलेशन लॉस बोले तो डीसी केबल है और मान लीजिए डीसी केबल आपकी कट गई है, कहीं से लोहे के केबल ट्रे है उसके अंदर कट गई, या बंदर ने काट दी, या किसी ने पैर रखा कट गई, पहले से कटी हुई थी, तो होगा क्या, वो मेटालिक बॉडी के कॉन्टैक्ट में आएगी, और जब मेटालिक बॉडी के कॉन्टैक्ट में डीसी केबल का इंसुलेशन फेलियर आएगा तो वहाँ से वोल्टेज शॉर्ट होगा और फ्लो होने लगेगा सिस्टम में। तो होगा क्या कि डीसी साइड आपका जो इन्वर्टर का डीसी साइड उसकी बॉडी अर्थिंग होती है, अगर वो उससे कनेक्टेड होगी तो इन्वर्टर आपका सेंस कर लेगा कि ओके आपकी केबल कटी हुई है, और उसी टाइम जनरेशन को रोक देगा और अलार्म जनरेट कर देगा। तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि ओके ठीक है ये जनरेशन फॉल्ट आ रहा है, अर्थिंग इंसुलेशन फॉल्ट है, तो आप एक एक केबल चेक करके अपने फॉल्ट को रेक्टिफाई कर सकते हो। अब इंसुलेशन लॉस फेलियर को कैसे ट्रैक करते हैं कि कौन सी मेरी केबल कटी है, तो उसके बारे में मैंने एक और वीडियो बनाया है, तो आई बटन पे क्लिक करके आप उसको जान सकते हो, देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ कि आप देखो कि ये आपकी केबल ट्रे है, ठीक है, जिसमें डीसी केबल जा रही है, और सबसे अच्छी बात यह है कि डीसी केबल के जॉइंट टू जॉइंट हमने यहाँ पे अर्थिंग क्लिप लगा रखी है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कि एक केबल ट्रे और दूसरी केबल स्टार्ट हो रही है, तो मैंने अर्थिंग केबल लगा रखी है ताकि केबल यहाँ पे अगर कटी हो और उसका वोल्टेज फेलियर हो रहा हो तो जंप करके दूसरे केबल तक चली जाए। मतलब अर्थिंग कंटिन्यूटी हमें करके रखनी ही रखनी है। अर्थिंग कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे अगर मैं आपको मॉड्यूल के नीचे भी दिखाऊंगा तो मॉड्यूल टू मॉड्यूल अर्थिंग केबल भी हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। मॉड्यूल टू मॉड्यूल अर्थिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। इससे होगा क्या कि जस्ट इन केस अगर लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, ठीक है, लाइटनिंग स्ट्राइक होगा तो वो आपके स्ट्रक्चर पे गिरेगा, और अगर किसी मॉड्यूल के फ्रेम पे गिरता है तो फ्रेम टू फ्रेम होते होते वो अर्थिंग पिट की तरफ चला जाएगा। अगर आप मॉड्यूल फ्रेम को मॉड्यूल टू मॉड्यूल अगर अर्थ आप नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक, एंड ऑल्सो इन द केस ऑफ जंक्शन बॉक्स फेलियर या डीसी केबल फेलियर, किसी भी तरीके से मॉड्यूल के फ्रेम के कॉन्टैक्ट में आ जाएगा तो यार बहुत ज़्यादा हीटिंग हो सकती है, आग भी लग सकती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा मुझे नीचे जाना पड़ेगा। यस, ये देखिए यहाँ पे मुझे डीसी केबल दिख रहा है, तो देखिए कैसे मॉड्यूल के एक इधर मॉड्यूल के फ्रेम में लगा हुआ है और दूसरा लाके यहाँ से दूसरा मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है तो दूसरे के फ्रेम में लगा रखा है। ऐसे ही करके हमने सभी केबल को मॉड्यूल को लूप इन कर दिया है और वहाँ से डीसी केबल नीचे डीसी अर्थिंग पिट में चली गई है, ठीक है। तो इसको मैं मॉड्यूल फ्रेम के नीचे कर देता हूँ, ठीक है। एक चीज़ एडिशनल मैं यहाँ पे गाइज आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में, ठीक है, वो अभी तक मैंने किसी वीडियो में शेयर किया नहीं है, लेकिन वो एडिशनल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है। अभी तक इंडस्ट्री में उसको कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा। वो ये है कि मॉड्यूल टू मॉड्यूल जो MC4 हम कनेक्ट करते हैं रूफटॉप प्लांट में, ठीक है, तो वो हम क्या करते हैं, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, वो रूफटॉप पे ऐसे ही पड़ा रहता है, कांटेक्ट में आता रहता है। लेकिन अभी क्या हो गया, लेटेस्ट ट्रेंड ये है कि दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड प्रैक्टिस। जब हम मॉड्यूल टू मॉड्यूल MC4 को कनेक्ट करते हैं तो हमें उसे मॉड्यूल फ्रेम में केबल टाई से बांधना पड़ता है ताकि जो MC4 का जॉइंट है वो रूफटॉप के कॉन्टैक्ट में ना आए, ताकि जो बारिश का पानी है उसको टच ना कर सके, क्योंकि उसकी वजह से भी MC4 जॉइंट में भी काफ़ी डिरेटिंग और लॉसेज आने लगते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रूफटॉप प्लांट का गाइज एरिया था जो कि मैंने आपको दिखाया कि डीसी साइड में जो हम रूफटॉप इंस्टॉलेशन करते हैं उसकी क्या गुड प्रैक्टिस है। दूसरा एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ, सिंस दिस इज़ अ रूफटॉप साइड, भले ही बहुत बड़ी है, गिरने का कोई खतरा है नहीं, लेकिन स्लिप होने का खतरा है। स्लिप होकर आप स्काई लाइट के ऊपर गिर सकते हैं, तो उसके प्रिवेंशन के लिए यहाँ पे देखिए सेफ्टी रेल दे रखी है, सेफ्टी हार्नेस यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। तो ये देखिए ये SS की सेफ्टी हार्नेस है और ये पूरे हमारे डिस्टेंस में लगी है। जितना हमारा 99 किलोवाट का प्लांट यहाँ से लेके वहाँ 100 किलोवाट का प्लांट है, यहाँ से लेके वहाँ तक लगा हुआ है, पूरे में लगी हुई है, ठीक है। तो आप अपने बंजी कॉर्ड को या अपने सेफ्टी बेल्ट को इसमें हुक करके आप इस वॉकवे पे सिंपली चल के अपने मॉड्यूल की क्लीनिंग यहाँ पे एफिशिएंटली कर सकते हो। सो दीज आर ऑल द सेफ्टी पैरामीटर्स एंड गुड प्रैक्टिस जो कि मैंने आपको रूफटॉप का दिखाया। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि डीसी साइड से इन्वर्टर की तरफ कैसे गया है, इन्वर्टर के बाद AC/DB में और मीटरिंग पैनल में कैसे कनेक्टेड है, क्या क्या इक्विपमेंट है, क्या क्या मेक है, आइए वो देखते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसे देखिए रूफटॉप से जो डीसी केबल का केबल ट्रे आ रहा है कैसे उसको प्रॉपरली माउंट करके 70 फीट हाइट है इसकी, 70 फीट नीचे लाया गया है। फिर नीचे लाने के बाद हमारे 2 स्ट्रिंग इन्वर्टर लगे हुए हैं, स्ट्रिंग इन्वर्टर के बाद AC/DB है, AC/DB के बाद मीटरिंग पैनल है। तो आइए अब इसके पास चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि कैसे परफेक्टली इंस्टॉल कर रखा है और क्या क्या इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें वॉइस में डिस्टर्बेंस आ सकता है क्योंकि इन्वर्टर की भी आवाज़ आ रही होगी,
तो मैं थोड़ा ज़्यादा तेज़ बोलने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब आप केबल ट्रे को देखेंगे तो केबल ट्रे को कितने देखिए अच्छे तरीके से माउंट कर रखा है, ठीक है। उस पर लिखा भी हुआ है 16 DC केबल, और 2 अलग से मेटालिक कंड्यूट आए जिसके अंदर सेंसर की केबल है, जो ऊपर मैंने आपको वेदर स्टेशन दिखाया, रेडिएशन सेंसर है और विंड सेंसर है, ठीक है। उसको देखिए लाने के बाद कैसे प्रॉपरली केबल ट्रे के अंदर लाया हुआ है और एकदम स्मूथली राउट कर रखा है, ठीक है। सामने से अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो देखिए कितना अच्छे से माउंट कर रखा है। DC केबल ऐसे केबल ट्रे आ रहा है, ऐसा घूमते हुए नीचे लाया है, और नीचे लाने के बाद एक एक इन्वर्टर के लिए ऐसा नहीं कि खोल दिया है, नीचे हमने एक और केबल ट्रे लगाई है और दोनों से DC केबल इन्वर्टर के अंदर जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सनग्रो का इन्वर्टर लगा हुआ है, ठीक है। दोनों इन्वर्टर में कुछ ना कुछ जनरेशन हो रही है, वो भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सनग्रो का इन्वर्टर है, ठीक है, सनग्रो SG36 KTL, ठीक है। तो एक इन्वर्टर ये है आपका, एक इन्वर्टर ये है, दोनों की DC ओवरलोडिंग कर रखी है, तो 50-50 किलोवाट लगा रखा है। तो एक इन्वर्टर में आप स्ट्रिंग देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 स्ट्रिंग लगी हुई है, इसमें भी 8 स्ट्रिंग है, उस इन्वर्टर में भी 8 स्ट्रिंग लगी हुई है। अब यहाँ पे गुड प्रैक्टिस देखिए, इन्वर्टर की जो बॉडी अर्थिंग है, इन्वर्टर की बॉडी अर्थिंग कनेक्टेड है DC केबल ट्रे से, देख रहे हैं ये केबल कैसे कनेक्टेड है, इससे अच्छे से वॉशर लगा रखा है और इसको प्रॉपरली टाइट कर रखा है। तो ये इन्वर्टर की बॉडी अर्थिंग है। इन्वर्टर की जो AC साइड अर्थिंग है वो यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए 4 कोर केबल है, इसमें लिखा भी हुआ है फिट टू AC कंबाइनर बॉक्स, लेकिन यह जो DC साइड की अर्थिंग है वो गई है इसी केबल ट्रे के अंदर ACDB पैनल में। ये AC साइड की अर्थिंग हो गई, ये आपकी DC साइड की अर्थिंग हो गई, इन्वर्टर की बॉडी अर्थिंग, ठीक है। ये देखिए कम्युनिकेशन केबल निकली हुई है और इस केबल ट्रे के अंदर गई है। अब केबल ट्रे से होते हुए ये ACDB पैनल में जा रही है। अच्छा, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे गाइस हो क्या रहा है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अभी DC केबल जितनी भी रूफटॉप से आ रही है वो आपके इन्वर्टर के अंदर जा रही है। इन्वर्टर से DC जो है वो आपका AC में कन्वर्ट हो रहा है, और AC में कन्वर्ट होने के बाद जो AC का ये AC 4 कोर केबल है, 4 कोर 25 स्क्वायर mm का केबल है, ये आपके जा रहा है ACDB पैनल के अंदर, ठीक है। अच्छा, एक सेंसर और लगा है जो मैं आपको नहीं बता पाया था, वो एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है। ये बताता रहता है कि एम्बिएंट टेम्परेचर कितना चल रहा है, उसके कंपैरिजन में जो हमारा रेडिएशन सेंसर लगा हुआ था उसका मॉड्यूल टेम्परेचर कितना चल रहा है, ठीक है, उसके बारे में बताता रहता है। तो ये डेटा भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब मैं आपको इसका ACDB दिखाता हूँ। देखिए ये इसका ACDB है, ठीक है, इसमें भी लिखा भी हुआ है कि ये आपका AC कंबाइनर बॉक्स है, इसके अंदर इंटरफेस प्रोटेक्शन लगा हुआ है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, इस ACDB होता क्या है कि दुबई के अंदर जो जितने भी ACDB होते हैं उसके अंदर एक एडिशनल डिवाइस लगा होता है, उसको बोलते हैं इंटरफेस AC साइड इंटरफेस प्रोटेक्शन डिवाइस। ये डिवाइस क्या करता है कि ग्रिड साइड से जो आपका फेज़ वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी आ रही है उसको मॉनिटर करता रहता है। तो अगर उसमें कुछ डिफ्लेक्शन होता है तो ऑटो कट ऑफ कर देता है ये आपके सोलर प्लांट को। तो ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड है जिसको फॉलो किया जाता है, ठीक है। अब मैं आपको ACDB के पैरामीटर्स दिखाता हूँ। तो देखिए ACDB आपका कैसा प्रॉपरली दीवार से माउंटेड है, ठीक है। और इसके नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, तो नीचे अगर आप देखेंगे तो जो भी AC केबल्स आ रही हैं वो प्रॉपरली इसके अंदर जा रही हैं और सब पे लेबलिंग कर रखी है। और जो देखिए जो DC आपका अर्थिंग केबल आ रही है वो भी इसके अंदर जा रही है, और जो कम्युनिकेशन कंड्यूट है वो भी इसके अंदर जा रहा है। ACDB पैनल में गाइज ये देख लीजिए कि आपका 3 फेज़ बस बार का आपकी लाइट लगी हुई है, RYB का लाइट लगी हुई है, ब्रेकर ऑन है कि नहीं उसकी लाइट लगी है, ब्रेकर ट्रिप हो रहा है या ब्रेकर क्लोज है उसकी भी इंडिकेशन लाइट है, प्लस हमारा यहाँ पे एनर्जी मीटर लगा हुआ है और एक इमरजेंसी स्टॉप बटन लगा हुआ है। तो इस इमरजेंसी स्टॉप बटन को दबा के आप अपने प्लांट की जनरेशन को रोक सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको ACDB के पैनल के अंदर दिखाता हूँ, ठीक है। तो कुछ MCBs लगी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। आपका जो 3 फेज सप्लाई आ रहा है उसमें से हमने सप्लाई लेके यहाँ पे SPD लगा रखा है, ठीक है। तो ये आपके शिनाइडर के SPD है, ठीक है। तो SPD आपका 65 किलो एम्पियर का है, ठीक है। तो ये जब भी अगर फेज़ में मान लीजिए RYB में कुछ आ रहा होगा एक्सेसिव वोल्टेज, तो इसके थ्रू आप देखेंगे SPD में तीनों फेज़ और न्यूट्रल आ रहा है और इस अर्थिंग केबल के थ्रू बाईपास हो जाएगा, ठीक है। फिर बाकी हमारे जितने भी कंपोनेंट लगे हैं सबके हमने यहाँ पे AC फ्यूजेस लगा रखे हैं और यहाँ पे हमारा लगा हुआ है इंटरफेस प्रोटेक्शन डिवाइस, ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको बताया।
तो इस इंटरफेस प्रोटेक्शन डिवाइस के बारे में 1 मिनट अगर मैं डिस्प्ले ऑन करता हूँ तो देखिए इसमें सभी तरीके की मेजरमेंट यहाँ पे चल रही हैं, ठीक है। ये आपको फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के पैरामीटर्स को जज करता रहता है और कुछ इशू आने पे आपके प्लांट को ट्रिप कर देता है, ठीक है। एक हमारे एक एडिशनल सप्लाई ऑक्सिलरी पैनल लगा है। कुछ मान लीजिए हमें इलेक्ट्रिक ब्लोअर या कटर लगा के कुछ काम करना हो तो हम यहाँ से अपना लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम डेटा लॉगर लगा हुआ है, वेबडिन का है। ये वेबडिन की AC to DC सप्लाई है और ये हमारा डेटा लॉगर है। इसका ये एडिशनल एंटीना, एक्सटेंडेड एंटीना यहाँ पे ऊपर की तरफ लगा हुआ है। तो ये GSM डिवाइस है, यहाँ पे सिम कार्ड लगी हुई है। तो जो भी इन्वर्टर का डेटा है, सेंसर का जनरेशन डेटा है, वो हमारे सर्वर पे अपलोड कर रहे हैं। वहाँ से हम अपनी SCADA मॉनिटरिंग सिस्टम में देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको देखिए ब्रेकर दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये इन्वर्टर 1 का ब्रेकर है, ये इन्वर्टर 2 का ब्रेकर है, शिनाइडर का ब्रेकर है, 100 एम्पियर का ब्रेकर है। देखिए लिखा हुआ है NSX 100B। तो ये फर्स्ट इन्वर्टर का ब्रेकर है, ये सेकंड इन्वर्टर का ब्रेकर है और दोनों को कंबाइन करके एक मेन ब्रेकर यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है, जिसको MCCB बोलते हैं, ठीक है। अब ये आपका 160 एम्प्स का ब्रेकर है, ठीक है। लेकिन ये ब्रेकर जो है आपका MCCB कंट्रोल हो रहा है इंटरफेस प्रोटेक्शन डिवाइस से, ठीक है। ये यहाँ का स्टैंडर्ड है दुबई का कि जब तक इसमें फॉल्ट नहीं हटेगी तब तक आपका ब्रेकर चार्ज भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका गाइज ACDB पैनल है। 2 इन्वर्टर के बाद इन्वर्टर की जो AC सप्लाई आ रही है, देखिए 4 कोर 25 स्क्वायर mm केबल आपके ब्रेकर में जा रही है। इस ब्रेकर से कंबाइन होने के बाद वो मेन ब्रेकर में जा रही है और मेन ब्रेकर से अल्टीमेटली कंबाइन होने के बाद वो आपके मीटरिंग पैनल में चली जाएगी। अच्छा, इस पैनल में अब मैं आपको गुड प्रैक्टिस ये दिखाता हूँ। ये देखिए कि जब AC केबल हम अंदर ला रहे हैं तो AC केबल का जो ग्लैंड होता है, एंटरिंग ग्लैंड, उसकी भी कैसे हमने प्रॉपर अर्थिंग कर रखी है, ठीक है। और ये अर्थिंग जाके कनेक्टेड है अर्थिंग बस बार पे। यहाँ पे एक डेडिकेटेड अर्थिंग बस बार लगा हुआ है जिसपे सारी इन्वर्टर की AC साइड की अर्थिंग, ग्लैंड अर्थिंग और इस पैनल की इक्विपमेंट अर्थिंग जो है सब ये आके इसमें कनेक्टेड है। जो दरवाज़ा है, दरवाजे के देखिए पैनल में भी कैसे एक अर्थिंग कनेक्ट कर रखी है और ये पैनल के थ्रू होते हुए इस पैनल के बस बार में आ जा रही है, अर्थिंग बस बार में आ जा रही है, ठीक है। तो ये गाइज हो गया आपका ACDB पैनल, ठीक है। ACDB पैनल में ये आपका मीटर भी लगा हुआ है, मीटर जो आपका चेक मीटर होता है। तो वो मैंने आपको बाहर से तो दिखाई दिया था, ठीक है। ये देखिए ACDB पैनल हो गया। अब इस ACDB पैनल से मेन ब्रेकर से जो पावर निकल रही है वो आपके मीटरिंग पैनल में जा रही है। तो ये हमारा सोलर का चेक मीटर लगा हुआ है, गवर्नमेंट का मीटर है। तो यहाँ से गवर्नमेंट वाले जो आते हैं यहाँ से रीडिंग लेते हैं और यहाँ से रीडिंग लेने के बाद आपकी बिलिंग स्टार्ट हो जाती है। एक जो फाइनल चीज़ बच गई, जो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने अर्थिंग पिट नहीं दिखाया, तो अर्थिंग पिट मैं आपको दिखा देता हूँ। DC साइड का अलग है, AC साइड का अलग अर्थिंग पिट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक अर्थिंग पिट यहाँ पे ये है, ये आपके DC साइड का अर्थिंग पिट है। एक DC साइड का अर्थिंग पिट 1, अर्थिंग पिट 2, AC साइड की अर्थिंग पिट। देख रहे हैं आप, डिस्टेंस देख रहे हैं कि कितना डिस्टेंस है। मैं आपको डिस्टेंस दिखाता हूँ। ये अर्थिंग पिट ये है, ये 1 2 3 मीटर का फ़र्क है एक अर्थिंग पिट में, ठीक है। तो ये DC साइड की हमने 3 अर्थिंग कर रखी थी, 1 2 3, ठीक है। फिर उसके साथ हमारी AC साइड की अर्थिंग इससे काफ़ी दूर है, यहाँ से 10 मीटर की दूरी पे AC साइड की अर्थिंग चालू हो जाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो AC DC की अर्थिंग रहती है वो आइसोलेटेड होनी चाहिए। LA की जो अर्थिंग होती है वो आइसोलेटेड होनी चाहिए। ये सब अर्थिंग आइसोलेटेड होनी चाहिए। तो ये गाइस, ये एकदम A1 क्वालिटी का प्लांट था जो कि मैंने आपको दिखाया। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर आई एम अ फ्रेशर, आई एम अ न्यू इंजीनियर और मैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में आना चाहता हूँ, मैंने सोलर पावर प्लांट देखा नहीं है और उसकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, कैसे लगाते हैं। तो वो मैंने आज आपको एक 100 किलोवाट का प्लांट पूरा दिखाया A to Z, DC साइड से लेके AC साइड तक, कि क्या इक्विपमेंट लगे हैं, कैसे लगे हैं, क्या उसकी रेटिंग है। अब सिंगल लाइन डायग्राम आपको मैं इसमें एक्सप्लेन करता हूँ इस वीडियो में कि कैसे क्या है। सिंगल लाइन डायग्राम में ये है कि सबसे पहले आपके DC साइड के मॉड्यूल है, ठीक है। मॉड्यूल यहाँ पे 304 मॉड्यूल हैं और एक स्ट्रिंग में 19 मॉड्यूल लगे हुए हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि एक इन्वर्टर में 8 स्ट्रिंग है, मतलब एक स्ट्रिंग में आपके 19 मॉड्यूल्स लगे हुए हैं। फिर इन्वर्टर से क्या होता है, इन्वर्टर से आपका DC साइड कन्वर्ट होता है AC साइड में।
वो AC वैल्यू आपकी ACDB में आती है। ACDB में आपने देखा 100 एम्पियर के 2 ब्रेकर लगे हुए थे, ठीक है। उन ब्रेकर से होते हुए वो एक कॉमन ब्रेकर में जाती है जो कि 160 एम्पियर का था। वहाँ से होते हुए वो आपके मीटरिंग पैनल में जाती है। मीटरिंग पैनल को अनफॉर्चुनेटली हम खोल नहीं सकते, उसमें CTs लगे होते हैं, ठीक है। और फिर वहाँ से आप मेजर कर सकते हो कि आपका क्या है, करंट कितना चल रहा है और आपके सोलर प्लांट ने कितना जनरेट किया। तो ये पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक 100 किलोवाट का SLD है। मैंने आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो सोलर का अच्छा लगा तो जस्ट गिव थम्स अप एंड लाइक टू दिस वीडियो। और आई मेक वीडियोज़ टोटली बेस्ड ऑन क्लीन यूज़ एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी। तो अगर आपको और भी सोलर से रिलेटेड कूल और अच्छे इन्फॉर्मेटिव और गुड प्रैक्टिस वीडियोज़ देखने हैं, सो जस्ट स्टिक टू माई चैनल सस्टेनेबल एवरीडे एंड आई विल कैच यू गाइज in my next vlog. Thanks for watching the video, guys.